बच्चों, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत एक टर्म है कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कीमत विभेद किसे कहते हैं? कीमत विभेद से तात्पर्य यह है कि एक विक्रेता अलग अलग क्रेताओं से एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करता है। अर्थात कीमत विभेद के अंतर्गत एकाधिकारी प्रतियोगी होता है, वो एक ही वस्तु की, एक ही सेवा की, एक ही मतलब जिसे कहते हैं कि जो वस्तु सेवा प्रदान कर रहा है उसकी क्रेता से, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो चाहे वस्तु के क्षेत्र में हो, अलग अलग कीमत वसूल करता है, उसे कहते हैं कीमत विभेद। यहाँ पर कीमत विभेद कितने प्रकार का होता है? कीमत विभेद मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक कीमत विभेद होता है जैसे कि मान लो कि डॉक्टर है, डॉक्टर अलग अलग मरीजों से अलग अलग फीस वसूल करता है, यानी कि गरीब व्यक्ति से कम फीस वसूल कर सकता है और अमीर व्यक्ति से ज़्यादा फीस वसूल कर सकता है, यानी कि चाहे तो वो गरीब को निःशुल्क भी देख सकता है। तो इस प्रकार से एक कीमत विभेद इस प्रकार से होता है। एक कीमत विभेद होता है कि एक ही सेवा की अलग अलग बार में या जिस प्रकार लगातार सेवाएं दी जाती है उसमें वो लगातार सेवा लेने पर अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है। जैसे कि टेलीफोन की हम सेवा लेते हैं, टेलीफोन की हम जो कॉल रेट होती है शुरू में ज़्यादा होती है, परंतु लेकिन उसका हम लगातार प्रयोग करते हैं और उसका बार बार प्रयोग करते हैं, तो जैसे जैसे हम उसकी सेवा का उपयोग करेंगे या उसको हम काम में लेंगे तो उसको जो है कीमत रेट डाउन होती चली जाती है। इस प्रकार से ये दो प्रकार का कीमत विभेद है। एक तीसरी प्रकार का कीमत विभेद और होता है। तीसरी प्रकार का वस्तु का कीमत विभेद किस प्रकार से होता है? वस्तु के क्षेत्र में यदि एक व्यापारी एक ही वस्तु का अलग अलग बाजार में, अलग अलग क्षेत्र में उसकी अलग अलग कीमत वसूल करता है। जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं कि एक तेल का पीपा है जिसकी रेट एक जगह कुछ और है और दूसरी जगह कुछ और है, तो वो मतलब अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है। उसमें उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी शामिल होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कि उसके बीच में उसने अलग अलग कीमत ली। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसने अलग अलग कीमत ली तो उसने जो उसकी सेवाएं भी प्रदान की, उसने वस्तु उपलब्ध करवाई उस जगह। इस प्रकार से ये जो अलग अलग कीमत वसूल करता है एक अधिकारी। दूसरी चीज, ये मान की लोचकर के ऊपर भी निर्भर करता है। मान की लोच किस प्रकार से, इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र के माध्यम से इस प्रकार समझेंगे कि मान लो कि ये ए बाजार है और ये बी बाजार है। बी बाजार है, अब ए बाजार में वस्तु की कीमत एवरेज रेवेन्यू ये इस प्रकार से है और ये अधिक लोचदार है और ये कम लोचदार है। ये कम लोचदार है, तो यहाँ पर कीमत उसने ली और इस प्रकार से उसने कीमत यहाँ भी वसूल करी। तो यहाँ पर तो इस बाजार में तो उसने कीमत P0 वसूल करी और यहाँ पर भी उसने P0 कीमत वसूल करी, परंतु यहाँ पर उसने क्वांटिटी अधिक मात्रा में बेची और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी कम रही। इस प्रकार से ये जो अलग अलग
कीमत जो उसने वसूल करी है। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि दोनों बाजार से कुल मिलाकर के उसका एवरेज रेवेन्यू अधिक आना चाहिए। इस प्रकार से ये एवरेज रेवेन्यू एक बाजार का और ये दूसरे बाजार का एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू उसका ये अलग अलग होता है। हम इसको ये एवरेज रेवेन्यू है हमारा, ये दोनों को हमने एक ही मार्केट पे ले लिया। ये मार्केट ए प्लस बी, दोनों बाजारों का मार्केट एक हो गया। तो कुल मिलाकर के ये हम देखेंगे कि यहाँ पर तो कीमत वो ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पर जो है कीमत कम ले रहा है। तो यहाँ पे कीमत उसने ज़्यादा रखी है, यहाँ पर कीमत उसने कम रखी। तो दोनों बाजार से उसने कीमत अलग अलग वसूल की और अलग अलग कीमत वसूल करने के बावजूद भी उसने अपना प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बेचा और उसका रेवेन्यू कलेक्शन भी अधिक हुआ। इस प्रकार से ये वस्तु विभेद होता है। ये कुछ मान्यताओं के ऊपर चलता है। मान्यता इसमें मूल रूप से इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले तो इसमें उपभोक्ताओं को कीमत की जानकारी ना होना, यातायात की सुविधा ना होना, दो मान्यता इसमें जो है प्रमुख है। या हम कह सकते हैं कि ये तभी लागू होगा जब कुछ मान्यताएं होंगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कीमत विभेद केवल तभी संभव है जब कुछ मान्यताएं होंगी। अर्थात कीमत विभेद के लिए सबसे पहले कुछ मान्यताओं का होना जरूरी है, जैसे उपभोक्ताओं की वस्तु के बारे में जानकारी का अभाव, वस्तु की कीमत की जानकारी का अभाव, वस्तु के ब्रांड का अभाव। इस प्रकार से ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनका हम अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कीमत विभेद जो होता है वो तभी संभव हो पाता है जब कुछ मान्यताएं उसमें पूर्ण की जाए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हमारा उद्देश्य यानी कि एक अधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। अधिकतम लाभ कमाने का मतलब है एक बाजार से यदि वो कीमत कम वसूल कर ले और एक बाजार से कीमत अधिक वसूल कर ले, कुल मिलाकर के उसका टोटल रेवेन्यू अधिक होना चाहिए। और इस प्रकार से टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा तो उसको अधिकतम लाभ होगा। तो एक बाजार में उसको अगर थोड़ी कम कीमत वसूल करता है, जैसा कि इसमें देखा यहाँ पर कीमत कम वसूल कर रहा है तो लेकिन वस्तु की मात्रा ज्यादा बेच रहा है। यहाँ पर कीमत अधिक है तो यहाँ पर वस्तु कम बेची जा रही है, क्योंकि बिक्री कम होगी लेकिन उसका कुल मिलाकर के उसका एग्रीगेट रेवेन्यू अधिक होगा। ये हमने दोनों मार्केटों को जोड़ करके एक एवरेज रेवेन्यू हमारा प्राप्त होता है, जो AR1 प्लस AR2 इस प्रकार से ये दोनों होती है। अब इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात परीक्षा में प्रश्न आता है कि कीमत विभेद किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, वस्तु विभेद कैसे संभव है, इसको चित्र द्वारा समझाइए। तब हम जो है इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो इसका प्रश्न का आंसर देने के लिए हम सबसे पहले एक आधिकारिक प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे, फिर कीमत विभेद के बारे में बताएंगे, फिर ये कीमत विभेद कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताएंगे, और कीमत विभेद बताने के बाद फिर ये चित्र के द्वारा हम इसका विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये आंसर तब पूर्ण होगा और हम इसका तब जवाब दे पाएंगे। दैट्स ऑल।